आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन से बचाव के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। इनमें से कुछ उपाय आपकी डाइटरी हैबिट को लेके हैं, कुछ उपाय आपके वॉशरूम और हाइजीन हैबिट्स को लेके हैं और कुछ उपाय आपकी प्राइवेट लाइफ और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स को लेके हैं। एक एक करके हम इन तीनों उपायों के बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इन्हें सीख के हम अपने जीवन से यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन को हमेशा के लिए अलग कर सकें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में, जो कि सेंट्रल इंडिया का सबसे एडवांस्ड हॉस्पिटल कहलाता है। यूरिन में बैक्टीरिया का होना कोई असामान्य बात नहीं है। लगभग हर इंसान के अंदर यूरिन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। What is important is that यूरिन के अंदर बैक्टीरिया का काउंट यानी उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया यूरिन के अंदर बन जाएंगे तो वो अल्टीमेटली ब्लैडर की म्यूकोसा को और ब्लैडर की मसल्स को इन्फ्लेमेशन कराएंगे और जिसकी वजह से आपको यूटीआई के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यूरिन में जलन होना, बार बार यूरिन का लगना, रात में बार बार यूरिन के लिए उठना या फिर पेट में नीचे की तरफ तकलीफ या दर्द का होना। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ डाइटरी, कुछ पर्सनल और कुछ प्राइवेट लाइफ चेंजेस करके आप यूटीआई से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ डाइटरी हैबिट्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप पानी हमेशा एडिक्वेट मात्रा में लीजिए और उसको दिन में कई बार में डिस्ट्रीब्यूट करिए। एक साथ इकट्ठा बहुत सारा पानी पी लेना और फिर दिन में डिहाइड्रेट रहना, ये ठीक बात नहीं है। आप कोशिश करें कि आप इतना पानी ज़रूर लें कि आपको कम से कम 1.5 से 2 लीटर यूरिन बने। दूसरा इम्पॉर्टेंट डाइटरी चेंज ये है कि आप खाने में क्रैनबेरी जूस या क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में क्रैनबेरी जूस यूजुअली सुपरमार्केट्स में मिल जाता है, पर कोशिश करें कि ये शुगरेटेड नहीं होना चाहिए, शक्कर मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपको जूस पीने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके 2 अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं। एक ड्राइड फॉर्म में क्रैनबेरी फ्रूट भी आता है जिसे आप सेवन कर सकते हैं। दूसरा है क्रैनबेरी के एक्सट्रैक्ट, कुछ टैबलेट और कैप्सूल फॉर्मुलेशन में भी मिलते हैं, लेकिन उन्हें लेने के लिए आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना पड़ेगा। क्रैनबेरी करता यह है कि ब्लैडर के अंदर म्यूकोसा के साथ बैक्टीरिया का जो अटैचमेंट होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यूटीआई के सिम्टम्स आते हैं, उसे रोक देता है। एक लेयर की तरह ब्लैडर की म्यूकोसा और बैक्टीरिया के बीच में ये जम जाता है। अब बैक्टीरिया ही ब्लैडर से अटैच नहीं होगा तो यूटीआई के सिम्टम्स भी नहीं होंगे। और क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट का ये इफेक्ट हमारे साइंस के लिटरेचर में भी प्रूवन है। अगला डाइटरी चेंज ये है कि आप खाने में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स मतलब कि वो खाद्य पदार्थ जिनके अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। हमारे बॉडी में, हमारे मुंह में, हमारे आंतों में, हमारे यूरिनरी सिस्टम में सब जगह अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। इनकी फाइट हमेशा बुरे बैक्टीरिया के साथ चलती रहती है। अगर अच्छे बैक्टीरिया के नंबर ज़्यादा रहेंगे तो वो बुरे बैक्टीरिया को वहाँ पर ग्रो नहीं करने देंगे। अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हमें कुछ ऐसे डाइटरी हैबिट्स चेंज करने होते हैं ताकि हमारे अंदर ये अच्छी मात्रा में हमेशा मिलते रहें। इसमें दही है, इसमें छाछ है, इसमें आप दूध का सेवन भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहे हैं तो योगर्ट है या फिर कुछ मेडिकेटेड शैशे और टैबलेट्स भी मिलती हैं लैक्टोबैसिलस की, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीसरा है विटामिन सी का सेवन करना। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी ना तो बना सकती है और ना ही स्टोर कर सकती है, और बॉडी के ऐसे सॉफ्ट ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स की लेयर्स जो होती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी इंटैक्टनेस के लिए इस विटामिन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर में विटामिन सी कम हो जाए तो हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ज़ुबान पे और होठों पे क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। सेम कंडीशन ब्लैडर के अंदर होती है। अगर विटामिन सी कम हो जाएगा तो वहाँ पे भी क्रैक्स बन जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी के होने की वजह से यूरिन थोड़ा सा एसिडिक रहता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम होती है। तो विटामिन सी लेने के लिए आप हमेशा कोशिश करें कि नींबू पानी या ऑरेंज या और भी बहुत सारे फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी होते हैं उनका सेवन करें। कई बार कुछ टैबलेट फॉर्म्स में भी विटामिन सी अवेलेबल होता है, जिससे आप कुछ दिनों के लिए लेके विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको यूरिन के सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं और आपको एक्टिव यूटीआई चल रहा है तो आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना लें जिनसे ब्लैडर के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, तीखी और मसालेदार चीज़ें, तेल वाली चीज़ें और नमक भी थोड़ा कम मात्रा में लें। इन सब चीज़ों से ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनते हैं जो ब्लैडर की म्यूकोसा को स्टिमुलेट करते हैं और उसको तकलीफ देते हैं, जिससे आपको अल्टीमेटली यूरिन के सिम्टम्स होते हैं। तो ये तो हो गए कुछ डाइटरी चेंजेस जो आप अपने लाइफ में अपना के यूरिन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब अपन कुछ बात करते हैं ऐसे पर्सनल चेंजेस के बारे में, कुछ हाइजीनिक चेंजेस के बारे में जिन्हें आपको अपने जीवनचर्या में अपनाना है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्राइवेट लाइफ चेंजेस के बारे में।
आपको यूरिन बहुत देर तक होल्ड नहीं करना है। अगर आप यूरिन ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, जो 3 से 4 घंटे में इतनी मात्रा में ग्रो कर जाते हैं कि आपको यूटीआई कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत देर तक होल्ड करेंगे तो नंबर्स बैक्टीरिया के बहुत बढ़ जाएंगे और ब्लैडर के म्यूकोसा के साथ वो अटैच करके आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन करा देंगे। तो कोशिश करें टाइम टू टाइम आप यूरिन पास करें। कई बार लोग बस में ट्रैवल के दौरान या ट्रेन या फ्लाइट में ट्रैवल के दौरान बहुत देर तक यूरिन होल्ड करके बैठ जाते हैं और उसके बाद जब वो अपने गंतव्य पे पहुंचते हैं तो वहाँ उनको सिम्टम्स होने लगते हैं। तो कोशिश करें टाइम टू टाइम यूरिन जाएं और होल्ड ज़्यादा देर तक ना करें। अगर आपको पब्लिक टॉयलेट में यूरिन करने की ज़रूरत पड़ती है और आपको इंग्लिश सीट में बैठने की ज़रूरत पड़ रही है तो कोशिश करें कि कुछ टिश्यू पेपर्स वगैरह का इस्तेमाल करें वहाँ पे बैठने से पहले, ताकि वहाँ की गंदगी आपके पैरों में और आपकी जांघों पे ना लगे, जो अल्टीमेटली बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र कर सकती है। इससे बचने का एक सरल उपाय जो अपने सारे पेशेंट्स को मैं बताता हूँ वो है ऐसे पेपर का एक रोल बना के आप रख सकते हैं। इस रोल को आप सीट पे बैठने से पहले खोलिए और इसके अंदर एक छेद कर लीजिए और उस छेद से होकर आपका यूरिन पास हो जाएगा और आपका और सीट के बीच में कोई संपर्क नहीं होगा। ऐसे इस पेपर को अनफोल्ड करना है और बीच में से इसमें एक छेद बनाना है ऐसे। इसे आप सीट पे रख सकते हैं और इस पे बैठ के तो यूरिन पास कर सकते हैं, बट इसको अल्टीमेटली हमें ऐसे फोल्ड करके डस्टबिन में फेंकना है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड जिससे आप यूटीआई से बच सकते हैं अगर आपको पब्लिक टॉयलेट्स में बैठना पड़ रहा है तो। अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है तो कोशिश करें कि आप दिन में 2 बार नहाएं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह से शाम होते होते आपके अंडरगारमेंट्स सॉइल्ड हो जाते हैं या वेट हो जाते हैं, तो 2 बार नहाने से आपके अंडरगारमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे और आपके प्राइवेट पार्ट्स भी वॉश हो जाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे। वॉशरूम जाने के बाद अगर आप अपने आप को क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा क्लीनिंग ऊपर से नीचे की तरफ करिए। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ क्लीन करेंगे तो आपके नीचे के ऑर्गन के बैक्टीरिया आपके यूरिन में इन्फेक्शन करा देंगे। तो ऊपर से नीचे क्लीन करना है और इस टिश्यू पेपर को फेंक देना है, फिर दूसरा टिश्यू पेपर लेके फिर से क्लीन करना है और फेंक देना है। कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ क्लीनिंग नहीं करनी है। अगला पॉइंट आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। जब भी आप अपने पार्टनर के पास जाएं उसके पहले और उसके बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करना है, ड्राई करना है और यूरिन भी पास करना है। यानी कि रिलेशनशिप से पहले और रिलेशनशिप के बाद वॉश भी करें और यूरिन भी पास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से यंग कपल्स के अंदर ये इन्फेक्शन शादी के बाद होता है जिसे हम हनीमून सिस्टाइटिस भी कहते हैं। हमारी बुक में मेंशन्ड है ये शब्द हनीमून सिस्टाइटिस। तो इससे बचने का बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, यूरिन पास करना रिलेशनशिप से पहले और बाद। अगली बार किसी नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।